तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये हम लोगों का फोर्थ नंबर लेक्चर है और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। और इसका रिगार्डिंग क्या आपका क्वेश्चन आया है उसको बारे में भी हम लोग बताएंगे, कैसे इसका क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं वन बाई वन। फर्स्ट देखो क्या है ना, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट क्या है ना, कॉम्पोजिशन। जो हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड देख रहा हो ना, उसी कंपाउंड का कॉम्पोजिशन रहता है। कॉम्पोजिशन मींस क्या है ना, मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बनता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन सा कंपाउंड लेके ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन सा कंपाउंड लेके बनता है, एक होता है क्या ना कार्बन, इट में भी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन एंड जेनॉन। मीन्स आपको जानना चाहिए जो कार्बन रहेगा ही कंपाउंड में तब आप उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। हम लोग को डेफिनेशन में ही बोला था। उसके साथ साथ वो कंपाउंड ओनली कार्बन पे नहीं होता है, इसीलिए क्या ना उसमें हाइड्रोजन रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, सल्फर रहेगा, नाइट्रोजन एंड हेलोजन, एक्स मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन रहेगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखो, केटिनेशन प्रॉपर्टी। केटिनेशन प्रॉपर्टी में आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में दिखाया था, एक कार्बन के साथ और एक कार्बन और एक कार्बन और एक कार्बन जोड़ने का जो टेंडेंसी है उसको हम लोग केटिनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। द एबिलिटी टू कार्बन एटम कंबाइन विथ वन टू अनदर फॉर्म ए लॉन्ग चेन और रिंग, दैट टेंडेंसी इज कॉल्ड द केटिनेशन प्रॉपर्टीज। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है ना हम लोगों का, देखो कंडक्शन प्रॉपर्टी। कंडक्शन मींस कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मींस क्या है, देखो जैसे हम लोग देखते हैं क्या ना, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड देखेंगे सो कंडक्टिविटी इतना अच्छा नहीं है, इसीलिए वो बैड कंडक्टर एंड क्या, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट इलेक्ट्रिसिटी में वो बैड कंडक्टर होता है। कंडक्टर्स मींस कंडक्टिविटी होता है। जैसे आप लोगों देखो, जो जैसे सोचो अगर आपके पास गोल्ड है, उसके पास सिल्वर है, आपके पास आयरन है, तो किसमें ज्यादा करंट पास करेगा और अच्छा से पास करेगा, वो होता है क्या उसका कंडक्टिविटी। तो सबसे कंडक्टिविटी किसका ज्यादा है, ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, ठीक है। ऑप्शन फोर क्या है ना, कॉम्प्लेक्सिसिटी। मीन्स मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम कॉम्प्लेक्सिस। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो रहता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसका जो हम लोगों का पॉइंट है वो क्या है ना, कॉम्बुसिबिलिटी। कॉम्बुसिबिलिटी मींस क्या, कॉम्बुशन होना है। मींस मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर क्या कॉम्बुसिबल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर आपके पास कोई भी सॉल्वेंट है, मिथानॉल, इथानॉल, प्रोपानॉल, एसीटोनाइट्राइल, हेक्सेन, इथाइल एसीटेट, कोई भी रहेगा, जितना भी सॉल्वेंट, जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, जल्दी आग पकड़ने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये फ्लेमेबल कंपाउंड, क्योंकि वो क्या, आग अगर उसके पास आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो आग लग सकते, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या ना, कॉम्बस्टिबिलिटी उसका बहुत ज्यादा है। सिक्स नंबर पॉइंट हम लोगों का क्या है ना, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जनरली लो एंड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है। सेवन पॉइंट हम लोग देखेंगे आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म को बारे में अगर मैं आपको बताना है तो मैं आपको थोड़ा सा एक पॉइंट बता रहा हूँ। हमारा हाइड्रोकार्बन में आप जाके देखो, लेक्चर नंबर 1 टू लेक्चर नंबर 20, वहां पे हम लोग को अच्छे से डिस्कस किया है कैसे आइसोमरिज्म होता है, कैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, उसका आइसोमरिज्म कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उससे क्या क्या क्वेश्चन बनता है, वो हम लोग डिस्कस किया। आप लोगों जाके देखो, कुछ प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली आप कमेंट बॉक्स में मैसेज में लिखो, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को आंसर देने के लिए, ठीक है। उसका सो आइसोमराइजेशन मींस क्या है, कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर कॉल्ड आइसोमर, एंड प्रॉपर्टी जो रहता है उसको क्या आइसोमर बोलते हैं। आइसोमर मींस आप लोगों को डेफिनेशन पता है, आइसोमर का डेफिनेशन क्या है, मोलिकुलर फार्मूला सेम रहेगा बट डिफरेंट केमिकल एंटिटी रहेगा, उसको ही बोलते हैं क्या आइसोमरिज्म। अगर सोचो आपके पास में एक एग्जांपल लेके आए, कैसे एग्जांपल, सोचो आपके पास है क्या ना, CH3, CH3, CH2, CH2, CH3, ये क्या है,
और एक में कर देते CH2CH3। सो इसमें कितना कार्बन है ना 1 2 3 4 5। सो C5H कितना होगा ना 3 2 5 2 7 2 9 एंड कितना जो 12 होगा। ओके सो देखो C5H12 है, इसका कंपोजिशन है। मीन्स अगर इसका मोलिकुलर मास देखेंगे तो इसका मोलिकुलर मास क्या है, सेम है। अभी इसको अगर मैं कंपाउंड बनाए ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, ठीक है। सो अगर ऐसे है तो यहाँ पे भी देखो C5H12 हो गया है। ओके ना। इसका देखो ए कंपाउंड का नेचर क्या है, ए कंपाउंड हमारा ऐसे है, ऐसे 1 2 3 4 5, और ए कंपाउंड कैसे है, ऐसे है। सो दोनों का नेचर अगर देखेंगे, दोनों का नेचर टोटली डिफरेंट है। एक है आपका क्या ना ए पेंटेन है, पेंटेन टाइप। देखो ए इसका नेम अलग है, इसका नेम अलग है। अगर ए कार्बन सब देखेंगे, ए क्या कौन सा डिग्री ऑफ कार्बन होगा, ए कार्बन अगर देखेंगे तो ए डिफरेंट डिग्री ऑफ कार्बन होता है, ठीक है। सो ऐसे टाइप होता है क्या आइसोमर। आइसोमर मींस मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट बॉन्डिंग कनेक्टिविटी, उसको आइसोमर बोलते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट देखो ऐसे ही है हम लोगों का कौन सा पार्ट है ना सोल्युबिलिटी। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड सोल्यूबल इन सोल्यूबल आर इनसोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इसका मीन्स क्या है ना, हम लोगों को जानना चाहिए लाइक डिजॉल्व लाइक होता है। लाइक डिजॉल्व लाइक मीन्स अगर ऑर्गेनिक पोलर कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल होता है, नॉन पोलर कंपाउंड नॉन पोलर में सोल्यूबल होता है। ऐसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या ना हमेशा क्या होता है ना, देखा जाएगा जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है वो किस में सोल्यूबल होता है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। और ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट है उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड सोल्यूबल होता है, ठीक है। 9 नंबर पॉइंट है स्टेबिलिटी। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर लेस स्टेबल एंड देन आपका दिखा जाएगा मल्टीपल बॉन्ड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप लोगों को बताया था क्या ना सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्वाड्रुपल बॉन्ड नहीं दिखाता है ना। मीन्स क्या ना सिंगल बॉन्ड मीन्स देखो आप यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। बट ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्वाड्रुपल बॉन्ड मीन्स 4 बॉन्ड नहीं दिखाते। जनरल केसेस में क्या होता है कार्बन कैन फॉर्म द मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड होता है ना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का कौन सा है ना, नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का है क्या ना नेक्स्ट पॉइंट लिंकेज। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो रहता है वो कोवैलेंट लिंकेज रहता है। और 12 नंबर पॉइंट है पॉलीमराइजेशन। अंडरगोज पॉलीमराइजेशन फॉर इथिलीन गिव द पॉलीइथिलीन। आप लोगों को मैं बता रहा था ना जो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है इथिलीन से पॉलीइथिलीन कैसे बनता है ना। इथिलीन अगर आपके पास कंपाउंड है एन मोल ऑफ नंबर ऑफ कंपाउंड रहेगा, इथिलीन से पॉलीइथिलीन का जो फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला ऐसे होता है कैसे ना, सोचो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नेम क्या है ना इथिलीन। इससे पॉलीइथिलीन कैसे करेंगे ना CH2 ऐसे होले। इसको अगर ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन का नाम क्या है ना पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन याद रखना जो इथिलीन इसका है क्या इथिलीन, इथिलीन ओके। और ये आपका पॉलीइथिलीन, पॉलीइथिलीन इथिलीन ओके। सो इथिलीन और पॉलीइथिलीन ऐसे होता है, ऐसे आपको याद रखना है। देन पॉलीमराइजेशन मींस ऐसे टाइप रिएक्शन होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत अच्छे से होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों का जो पार्ट है क्या ना 30 नंबर रेट ऑफ द रिएक्शन। डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड रेट ऑफ द रिएक्शन वेरीज। कोवेलेंट ऑर्गेनिक रिएक्शन आर जेंटली स्लो मींस कोवेलेंटली ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो स्लोली रिएक्शन होता है, ठीक है। जनरल केसेस एन ऑर्डर हैव ए कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर लाइक एस्टर एज ए स्वीट प्लेजेंट स्मेल, एमीन एज ए फिशी स्मेल। मींस जो ऑर्डर होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिफरेंट कंपाउंड का डिफरेंट ऑर्डर रहता है, ठीक है। देन हम लोगों का पॉइंट है क्या ना फंक्शनल ग्रुप। इट पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल व्हिच लार्जली डिटरमाइन प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड अल्कोहल। सोचो कैसे होता है फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप अगर हम लोग देखेंगे सोचो आपके पास मीथेन है CH4,
CH4 का स्ट्रक्चर क्या है ना, CH ऐसे हम लोगों लिख दिए, ठीक है, और लास्ट में ऐसे मीथेन। अगर ए हाइड्रोजन ग्रुप रिप्लेस हो गया OH ग्रुप देके, तब क्या हो जाएगा ना, CH3OH मिथेनॉल हो गया। अगर हाइड्रोजन ग्रुप ए क्या OH ग्रुप देके रिप्लेस हो गया, हाइड्रोजन ग्रुप ए जो हाइड्रोजन ग्रुप अगर ए OCHO मींस एल्डिहाइड ग्रुप देके अगर रिप्लेस हो जाएगा, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा। ऐसे ही आपका एसिड ग्रुप आके अगर रिप्लेस हो जाएगा, एसिड ग्रुप देके रिप्लेस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ना, CH3COOH एसिड ग्रुप देके रिप्लेस। ऐसे एल्डिहाइड होगा तो CH3CHO मीन्स ए हाइड्रोजन ग्रुप डिफरेंट टाइम डिफरेंट चेंजेस होता है, एल्डिहाइड होता है, एसिड होता है, तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है ना। सो ऐसे ही तो हम लोगों का ऑर्गेनिक रिएक्शन, और आगे जाके बहुत अच्छा से देखेंगे कैसे उसका फंक्शनल ग्रुप चेंज होकर डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड का नेम हो रहा है। जैसे हम लोगों को अगर क्या CH3CH3 है ना, इसमें अगर OH ग्रुप रिप्लेस हुआ एक हाइड्रोजन, सो क्या हो जाएगा, CH3CH2OH हो जाएगा, मीन्स इथेन से इथेनॉल बन गया। अगर दो OH ग्रुप रिप्लेस हो गया, सो डाइऑल बन जाएगा, CH3CH2 डाइऑल बन जाएगा। मीन्स ऐसे होता है फंक्शनल ग्रुप चेंजेस, और फंक्शनल ग्रुप चेंजेस का ऐसे, ठीक है। सो नेक्स्ट देखो हम लोगों का जो पार्ट है क्या ना, homologous series means a class of compound which successive number of different CH2 group are called the homologous series. That compound is called homologous, like CH4 methane, ethane, propane, butane, pentane, hexane, heptane, इन लोगों क्या एक homologous सीरीज बनाता है। होमोलोगस सीरीज मींस क्या, अगर आप हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, सो कैसे देखेंगे ना, स्ट्रक्चर देखने के लिए हम लोगों को देखना है ऐसे, सोचो ए है हमारा इथेन, इथेन के बाद हायर होमोलोगस 1 2 3 4 हो गया। अगर ए है, अगर हम लोग ऐसे देखेंगे, इसका होमोलोगस ऐसे है, ऐसे है, ऐसे। सो देखो यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे देखो 3 कार्बन है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 कार्बन है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है, यहाँ पे 5 कार्बन है। ऐसे अगर हम लोग देखेंगे, सो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, सो ऐसे ये 6 कार्बन है। सो देख हम लोग अगर देखेंगे एक कार्बन से और एक हायर होमोलोगस बनता है, इसीलिए लिखा हुआ है क्या ना, देखो मीथेन उसका हायर होमोल इथेन, इथेन के बाद प्रोपेन, प्रोपेन के ब्यूटेन, ब्यूटेन থেকে पेंटेन, पेंटेन ऐसे होता है। ओके, हायर होमोलोगस सीरीज। अभी हम लोग देखेंगे क्या ना, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसको क्लासिफिकेशन क्या होता है वो हम लोगों को देखना है। क्या डू यू थिंक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू स्ट्रक्चर, ये दोनों स्ट्रक्चर का डिफरेंस क्या होगा, आप बोलो। ये जो क्लासिफिकेशन जो पार्ट है, ये मैं आप लोगों का नेक्स्ट क्लास में लूंगा। अभी के लिए बाय बाय, ठीक है। हम लोग को मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में लेक्चर नंबर 5 में। ओके, बाय बाय।